बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हस्बैंड चैनल में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज जो मैं आपके लिए मौजू लेके आई हूँ, जो रेमेडी लेके आई हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो लोग जो गोश्त को खाते हैं और गोश्त को खाते ही उनके जो दांत है उनको, क्योंकि उनको मांसखोरा की बीमारी होती है दांतों को, जैसे वो गोश्त खाना शुरू करते हैं उनके मसूड़े स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो तमाम जो पार्टिकल होते हैं गोश्त के, मीट के या उसके मटन के, बीफ के, वो उनके मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं और वो उन्हें तकलीफ़ देते हैं और मसूड़े स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो गोश्त को, बकरीद में गोश्त को एंजॉय नहीं कर सकते। आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ वो उन तमाम लोगों के लिए जो कि खाना चाहते हैं लेकिन वो इस बीमारी की वजह से खा नहीं सकते। उसके लिए आपने क्या करना है? जो करना है उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए अब अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। उन तमाम लोगों को जिनको मांसखोरा की बीमारी है दांतों को, आपने क्या लेना है? आपने फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी लेनी है आपने 50 ग्राम। उसको आपने तवे पे भून लेना है या खिल कर लेना है। वो इस तरह के तवे पे आप रखेंगे, उससे अल्टे पलटेंगे और वो पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी फटकड़ी। जैसे ही वो पानी की शक्ल इख्तियार करेगी, आपने उसको अल्टना पलटना है। जैसे ही आप देखेंगे कि वो तमाम माया की शक्ल इख्तियार कर गई है, उसके बाद वो दोबारा जो है वो सफ़ेद रंग का जो एक पीस तैयार हो जाएगा। उसको आपने लेके उसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने 5 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 5 ग्राम ही आपने लौंग लेने हैं। इनको भी पीस लेना है। पीसने के बाद आपने फटकड़ी में इसको डाल देना है। डालने के बाद आपने इतना नींबू का रस उस पर निचोड़ना है कि वो जो पाउडर है वो गीला हो जाए। उसको फिर आपने खुश्क करना है। जब वो गीला होने के बाद दोबारा खुश्क होगा, और खुश्क भी आपने छाँव में करना है, उसको धूप में खुश्क नहीं करना। जैसे वो खुश्क हो जाएगा आपने उसको दोबारा पीस लेना है। और अपने दांतों को जब वो पाउडर तैयार हो जाएगा तो आपने इसको एक एयर टाइट बोतल में भर लेना है। और जैसे ही आप अपने सुबह उठें और शाम 2 टाइम आपने उंगली के साथ तमाम मसूड़ों को अंदर और बाहर की तरफ आपने उसको लगाना है और थोड़ी देर आपने मुंह को खुला छोड़ देना है। जैसे आप 5 से 7 मिनट आप लगा रहने दें, उसके बाद आप कुल्ली कर लें। इंशाल्लाह आपके दांत जो हिल रहे होंगे, जो जिनमें से खून आता होगा, जो मसूड़े आपके स्वेल होंगे, जितनी भी आपको तकलीफ़ हैं, मांसखोरा की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस ईद पे आप गोश्त को, बीफ को, मटन को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। शुक्रिया।